ओके। हेलो एवरीवन। हेलो हेलो। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे। यस सर। देखो बच्चों, बहुत बढ़िया। तो देखो हम लोग क्लास 10th का, ठीक है, गणित पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नेम है बहुपद। इंग्लिश में से बोलते हैं पॉलिनोमियल। ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर हम लोग, ठीक है, बहुपद के गुणनखंड सीखेंगे। क्यों? क्योंकि पिछले क्लास में भी मैंने यही बात करी थी और आज भी हम लोग को इसी के बारे में बात करनी है। तो सीखो आखिर मैंने पिछले क्लास में सिखाया क्या था। तो जैसे मान लो मैंने एक सवाल दे दिया आप लोगों को, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस में 28। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना यार आप लोग। सबसे पहले ये देखा करो कि एक्स स्क्वायर के पहले कोई संख्या तो नहीं है। बताओ, एक्स स्क्वायर के पहले कोई संख्या है क्या? नो सर। बहुत बढ़िया। तो एक्स स्क्वायर के पहले कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब हम यहाँ पर एक मान लेंगे। हाँ, बिल्कुल। और इस वाले 1 का गुणा इस वाले 28 में कराओ तो 28। यस, तो ऐसा गुणा कराओ दो संख्याओं का कि उत्तर तुम्हें 28 मिलने लगे। और बच्चों यहाँ पर चिन्ह कौन सा है? बताओ, ये जो चिन्ह, हाँ, माइनस का। तो हमें ऐसा माइनस करना है, यानी ऐसा घटाना है कि 3x आ जाएगी। यस, ऐसा घटाओ कि 3 मिलने लगे। तो पता है क्या किया करो? सर जो तुम्हारा ये गुणा करने वाला नंबर है ना, गुणा करने वाला, इसी का गुणनखंड किया करो तुम लोग। गुड इवनिंग 28 का, गुड इवनिंग बेटा। 28 का गुणनखंड करो, 2 गुणे 14 यानी 28, 2 सते 14, 7 एकम 7। इस तरीके से आपने इसका गुणनखंड किया, जल्दी बताओ। यस सर। यस सर। अब जो मैं रूल सिखाऊंगा उसको सीखते जाना बेटा। तो यहाँ पर तुमने देखा कि जो 28 है उसको लिखा जा सकता है 2 गुणे 7। अब यही जो संख्याएं हैं ना, ये वाली जो संख्याएं हैं, इन्हीं का यूज करके ऐसा जोड़ा बनाओ दो संख्याओं का कि दिए गए रूल को फॉलो करने लगे ये। तो एक बात बताओ, अगर हम ये शुरुआत के जो दो नंबर लिखे हैं 2 गुणे 2, इनका गुणा करा दे तो कितना आ जाएगा? सर 4। 4। और ये जो लास्ट वाला नंबर है ये कितना है? सर 7। सर मैं बताऊं? हाँ जी बताइए। सर 7 और 4 में से माइनस करेंगे तो सर 3 आ जाएगा। यस, और सर 7 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जाएगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। क्या देखो, इस बच्ची ने जो बताया एकदम सब कुछ सही था। सब बच्चे बताओ, यस सर। जल्दी से सब लोग बताओ, जो इन्होंने बताया सही था? यस एकदम सर। सही। यस सर। यस, एकदम सही था बेटा। क्या नाम है आपका? प्रिंस शर्मा की आईडी से। सर खुशी। खुशी, बहुत बढ़िया यार खुशी। ठीक है, देखो बेटा, ऐसे ही आप लोग भी आंसर दिया करो, ठीक है, जैसे खुशी ने आंसर दिया। तो अब करेंगे क्या? अब यही वाला जो नंबर है ना, यहाँ पर ले जाकर के लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 7 माइनस 4। तुम सोच रहे हो कि सर आपने 4 को पहले क्यों नहीं लिखा, पहले 7 को क्यों लिख दिया? अरे बेटा, बड़ी वाली संख्या को पहले लिखा करो, छोटी वाली संख्या को बाद में लिखा करो, ठीक है? यस सर। ओके बच्चा, चलो बहुत अच्छी बात है। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? नो सर। सर नो सर। ठीक है। ओके, अब अब क्या करेंगे देखो, इस 7 का गुणा x में कराएंगे और इस 4 का गुणा भी x में ही कराएंगे, चिन्हों का ध्यान रखते हुए। यहाँ देखो माइनस का साइन है तो माइनस का 7x आ जाएगा। लेकिन जब यहाँ पर तुम देखोगे 4 के आगे माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके क्या बना देगा? प्लस प्लस हो जाएगा सर। यस, प्लस हो जाएगा। बताओ सब और कुछ। सर एक माइनस का और एक प्लस का हो तो? हाँ जी, तब वहां पर सर माइनस आएगा। माइनस। हाँ, तब वहां माइनस आएगा। क्योंकि देखो ये सब रूल मैंने आपको सिखाया भी था, याद करो, कि यदि प्लस का सर गुणा प्लस में कराओ,
तो प्लस तो आता सर है। प्लस, माइनस का गुणा माइनस में कराओ तब भी प्लस ही आता है। प्लस का गुणा माइनस में करा दो तो माइनस आएगा, या फिर माइनस का गुणा प्लस में करा दो तब भी माइनस ही। माइनस। बच्चों आ रहा है समझ में ना आप लोग को? यस यस सर। देखो अब यहाँ से आपको दो पार्ट दिखेंगे, एक है जो येलो वाला पार्ट, चलो एक मैं ग्रीन वाला पार्ट बना देता हूँ। हालांकि ये आपको अपने नोटबुक में नहीं कलर करना है, ये मैं इसलिए कलर किया हूँ ताकि आपको समझा सकूं अच्छे ढंग से। तो ये जो येलो वाला पार्ट है इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? यस सर। यस बताओ बेटा। सर एक्स। यस खुशी, एक्स कॉमन है तो बचेगा क्या? एक्स माइनस 7। चलो खुशी इसमें बताओ ग्रीन वाले पार्ट में क्या कॉमन है? 4 2 सर फोर। यस फोर और 4 कॉमन है, गुड बेटा। तो देखो जो मैक्सिमम नंबर कॉमन होता है ना उसको लिखा जाता है, तो 2 को नहीं लिखेंगे हम लोग 4 को लिखेंगे। अब ऐसे यस कर, सर। हाँ ऐसे करने से ये हुआ ना कि देखो x माइनस 7 यहाँ भी है, x माइनस 7 सर यहाँ। अभी मैं बताऊं, हाँ बताओ। सर एक में तो आ जाएगा x-7 और सर एक में आ जाएगा x+4। बहुत सही बेटा, ठीक है। तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 7 और जो बच रहा है ना वो कहाँ से बच रहा है? तो देखो x वाला यहाँ से प्लस 4 वाला यहाँ से, तो वही चीज यहाँ पर लिखी गई है। क्या सब बच्चों को समझ में आ गया कैसे आंसर लाना है? यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों एक ऐसा ही कुछ मिलता जुलता सवाल पूछ रहे हैं आप लोगों से। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, बताना आपको, ठीक है। रुक जाओ बेटा, सर स्क्रीन स्टॉप हो गई। रुक जाओ बस एक सेकंड रुक जाओ। 3x² प्लस 4x है ना, तो ठीक है यार 4 ले आते हैं हम लोग। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ हमें, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। बच्चों ट्राई करो इस यस क्वेश्चन को। सर कर रहे हैं, 2 मिनट रुक जाओ। हाँ जी बेटा बिल्कुल।
किसी का आंसर आया बच्चा? देखो थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ, इस वाले 3 का गुणा ना इस वाले 15 से कराओ, तो तुमको क्या मिलेगा गुणा करने पर? 15 × 3 कितना होता है, तुम लोग खुद बताओ। 45। सर 45। मेरा हो गया देखो। ठीक है, तो ऐसा दो नंबर को घटाओ कि 4 आ जाए और ऐसा गुणा करो कि 45 आ जाए। हाँ जी, आपका हो गया बेटा? हाँ, देख लेते हैं बेटा, एक सेकंड ऐसे ही कैमरा ऑन रखना, मैं देख रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा कैमरा ऊपर करो, थोड़ा सा और ऊपर करो, हाँ हाँ, अभी ठीक है, रुक जाओ, ऐसे ही रुकना। 9x नहीं, आपने तीसरी वाली लाइन में, मेरी बात को ध्यान से सुनना, तीसरी वाली लाइन में जहां पे 5x लिखा है वहां पर माइनस में 5x होना चाहिए था। क्यों? क्यों? अरे बेटा कैमरा बंद मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको इंस्ट्रक्शन दे देंगे ना कि कहाँ कहाँ आपने गलती की है। तो तीसरी वाली लाइन में -5x लिखो, बाकी सब सही जा रहे हो आप। तो और 1 2 3 4 5, पांचवी वाली लाइन में जब तुमने ब्रैकेट में x-9 लिखा है तो वहां x माइनस नहीं होना चाहिए था, x प्लस होना चाहिए था, क्योंकि वो सब प्लस में हो रहा है। और पांचवी वाली लाइन में ही ब्रैकेट बंद होने के बाद जो +5 लिखे हो उसको -5 बनाना, बाकी सब आंसर आपका सेम आ जाएगा। हालांकि जो अंतिम वाली लाइन है वो बदल जाएगी चिन्ह के मामले में। प्रयास तुम्हारा अच्छा था बेटा। क्या नाम है आपका? चालू। सालू है ना? सालू, प्रयास अच्छा था, बहुत अच्छी बात। और किसी का आया क्या? देखो सालू ने प्रयास बहुत सर। अच्छा, है ना? यस बस सर। हाँ जी बताइए। सर आप करवा दो, ये लास्ट में मेरा गलत आ रहा है। कोई बात नहीं, आप मुझे दिखा दो, हम देख लेते हैं कि गलतियां हो कहाँ रही हैं और बच्चों से दिक्कतें हो कहाँ जाती हैं, है ना? ये सब मुझे मदद करेगा। यस, तो आपने सेकंड लाइन ठीक की है, थर्ड लाइन ठीक की है, फोर्थ लाइन में तुमने, अच्छा, ओके, तुम्हारी गलती बता देते हैं बेटा। खुशी, जो तुमने सेकंड लाइन करी है ना, वहीं पे तुमने गलती कर दी ब्रैकेट में। याद करो, मैंने अभी बताया था कि बड़ी वाली संख्या पहले लिखना, छोटी वाली संख्या बाद में लिखना। तुमने 5 को पहले लिख दिया, 9 को बाद में लिखा, जबकि लिखना था 9 - 5। सर मेरी नोटबुक चेक कर लो। खुशी, समझ में आया कि नहीं आया? पहले गलती बताओ, समझ में आया? यस सर, आगे समझ में आया। हाँ, तो अगर वो गलती को हटा दोगे ना तो तुम ठीक करो, जल्दी से करो, जब तक हम बता रहे हैं तब तक आप अपने मन से करो, मुझे उम्मीद है आप कर ले जाओगे। ओके सर। ओके सर। ठीक है। हाँ मुस्कान बेटा, नोटबुक चेक कराओ। मुस्कान बेटा नोटबुक चेक कराओ। गुड इवनिंग बेटा केशव। हाँ ये देखो बच्ची जब मुस्कान की आईडी से है ना एकदम सही जा रही है यार ये तो। हाँ थोड़ी सी गलती हुई है, देखो तीसरी लाइन में मुस्कान जो प्लस का 5x लिखा है ना, वहां माइनस का 5x लिखना था बेटा। इसी प्रकार चौथे वाले लाइन में भी -5 लिखना था, और अंतिम वाली लाइन में भी गलती कर दी तुमने, 3x - 5 होगा। बाकी सब कुछ ठीक था, बहुत ही अच्छा प्रयास था बेटा, बहुत ही अच्छा प्रयास। आपका नाम मुस्कान ही है ना? यस सर। चलो बहुत ही बढ़िया प्रयास बेटा। हिमांशु, मैं आपकी कॉपी देख रहा हूँ। सर हो गया, अब सही आ गया सर। वाह, गुड बेटा खुशी। तो हिमांशु एक सेकंड बेटा रुकना, ठीक है, x - 3 हो जाएगा। तुमने गलती क्या की, जो तुमने सेकंड लाइन में करी है वो गलती है। देखो तुमने एक ब्रैकेट में लिखा है x+3 और दूसरे वाले ब्रैकेट में लिखा है x-3, जबकि ये सेम आते हैं, अलग अलग नहीं आते हैं। तो यहाँ गलती कर दी हिमांशु, बाकी सब सही था। हाँ वो प्लस होगा, बस अब ठीक है बेटा हिमांशु। चलो, तो इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करूँ क्या? करूँ मैं? कर दो सर। यस सर। यस सर कर दो। तो देखो, यस 3 सर। का 3 का गुणा हमें 15 में कराना चाहिए था, 15 × 3 = 45 हो जाता है। और यहाँ पर देखो चिन्ह कौन सा है, माइनस का, तो ऐसा घटाओ कि कितना आ जाए, तो ऐसा घटाओ कि 4 आ जाए, ठीक है। तो ध्यान देना जरा सा।
पता है? 45 का गुणनखंड करेंगे, क्योंकि जो गुणा करने वाला नंबर होता है उसी का गुणनखंड करते हैं। 3 से कट होगा ना, 15 तिया 45, 3 पच्चे 15, 5 एकम 5, यानी कि 45 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे 5। अब यहाँ से थोड़ा सा अपने मन में सोचो, क्या 3 और 3 गुणे 5 15 का पेयर बनाए? जल्दी बताओ। यस सर। नहीं, 3 और 15 का पेयर नहीं बनेगा। ठीक है, 3 गुणे 3 यानी कि 9, 9 और 5 का पेयर बनेगा। क्यों बच्चों, ऐसा है कि नहीं? यस सर, ऐसा ही है। यस। तो यहाँ लिखोगे 9, यहाँ लिखोगे 5। हम बार बार बोल रहे हैं बड़ी संख्या पहले, छोटी संख्या बाद में। ओके बेटा खुशी? ओके सर। यस। हिमांशु, आपको भी चिन्ह का ध्यान देना पड़ेगा। चिन्ह में आपने भी गलती की थी। देखो, तो 3x² प्लस में 9x। अब बच्चों यहाँ ध्यान दो, जैसे ये है प्लस में, ये है माइनस में, तो प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है? माइनस। माइनस। अब देखो ये दो भागों में बट गया, एक है येलो वाला पार्ट, एक है तुम्हारा ब्राउन वाला पार्ट। ठीक है, इन दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा। येलो, हाँ येलो वाले यस पार्ट सर। से सिर्फ और सिर्फ 3x कॉमन है। और यहाँ देखो सावधानी पूर्वक -5 को कॉमन लेना था, ऐसे। आया समझ में? सर एक क्वेश्चन मेरे को दोबारा यस सर। समझा दो। हाँ जी बेटा, क्या बोल रहा हूँ? सर मैं बोल रही क्वेश्चन दोबारा समझा दो एक बार। ओके, दोबारा समझा देते हैं। क्या आपने क्लास को जस्ट अभी ज्वाइन किया है? सर नहीं, मैंने पिछले क्लासेस नहीं ली थी ना, तब दोबारा समझा दो एक बार। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया। ओह सॉरी, अभी मैं तुम्हारा नाम देखा बेटा। चलो ठीक है लक्ष्मी। तो देखो मैंने क्या किया ना, मैंने यहाँ पर इस वाले नंबर का और इस वाले नंबर का गुणा करा है, क्योंकि ये रूल है। जो x² का जो गुणा वाला नंबर है, गुणांक है, उसको ले लेना होता है। और जो अचर राशि है, जो अचर नंबर है, यानी कि 15 जो कांस्टेंट नंबर, उसको ले लेना होता है और उन दोनों का आपस में गुणा करा देना। गुणा कराने पे जो आता है वो हम लाने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए तुम्हें चिन्ह का भी ध्यान देना पड़ेगा बेटा लक्ष्मी। यहाँ माइनस है ना, माइनस करना पड़ेगा, यानी दो संख्याएं ऐसी लेना है अपने मन से ऐसी दो संख्याएं लेना है कि अगर उनका माइनस करें तो 4 आ जाए, और अगर गुणा कर दें तो कितना आ जाए बच्चों? 15। सर 45। 45 आ जाए। यस, 45 आ जाए। ठीक है, तो अब उन्हीं संख्याओं को हम लोग लेंगे। ठीक है, तो हमने एक संख्या अपने मन से मान ली 9, और दूसरी संख्या हमने मान ली 5। तुमको भी सर इसका कोई तरीका नहीं है? तो देखो तरीका अभी को सिखाए भी थे, याद है? ये गुणनखंड करके सिखाए थे, अभी को याद करो। यस सर। यस, तो ये एक तरीका है। और यहाँ से भी आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा और अपने मन से सोचना पड़ेगा। देखो ऐसे लिख तो दोगे, लेकिन आप तुमको सोचना है कि किसका किसका पेयर बनाएं, तो बुद्धि काम करेगी आपकी। तो 3 और 3 का पेयर बना लो, 5 को अकेला छोड़ दो, क्योंकि जब 3 और 3 का पेयर बनाओगे तो 3 3 9, और 5 अकेला रहेगा तो 9 -5 होगा तो 4, और 9 गुणे 5 होगा तो 45। इस तरीके से फिर हम गुणा कराएंगे 9 का x से। और आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही। क्या बच्चों मेरी आवाज नहीं आ रही है ठीक से? नहीं सर, आ रही है। बेटा लक्ष्मी, क्लास को रीज्वाइन कर लो बच्चा। ब्रेक हो रही है आपकी आवाज। अच्छा, क्लास को रीज्वाइन कर लो, ठीक है। तो इसके बाद से क्या करेंगे, हम यहाँ से 3x कॉमन लेंगे। x कॉमन लेने पे x + 3 हो जाएगा, और यहाँ के लिए -5 कॉमन लेंगे तो भी x + 3 हो जाएगा। अब देखो थोड़ा और ध्यान दो, x + 3 यहाँ भी है ना, तो यही सेम चीज यहाँ भी आनी चाहिए। x + 3 यहाँ भी है। सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा 3x - 5। यही आंसर है आपका, ठीक सर है। जो ये स्टैक कैसे हुआ सर? हाँ जी बेटा। सर जो थर्ड लाइन है वो कैसे आया? अच्छा, ये थर्ड वाली लाइन कैसे आया? ठीक है, दरअसल हुआ क्या है ना कि ये जो 9 है ये गुणा कर जाएगा x से,
और ये जो 5 है वो गुणा कर जाएगा यस। तो 3x² जो है ये एज इट इज लिखना होगा। जब 9 का गुणा x में कराओगे तो 9x हो जाएगा, और जब -5x है ना, इसका गुणा कराओगे x में तो माइनस का 5x हो जाएगा। हालांकि चिन्ह बदल भी जाता है जब यहाँ पर कुछ और चिन्ह, ठीक है। आया समझ में तीसरी लाइन? यस सर। ठीक। यस सर। यस सर। अच्छा सर एक, ऐसे क्वेश्चन और दे दो। हाँ बेटा बिल्कुल देते हैं। पोल में देंगे तो चलेगा क्या? हाँ पोल में सर। यस सर। यस सर। यस सर। एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ। दरअसल देखो, मान लो तुम्हारा ये वाला आंसर आ गया ना, तो कभी कभी ऑप्शन में इसको थोड़ा देखना कैसे लिखेगा, देखते हैं आप लोग पहचान पाते हो कि नहीं। तो रुक जाना, ठीक है। आप लोग बताना कि कौन सा वाला ठीक उत्तर है। आप लोग बताना कि कौन सा वाला ठीक उत्तर है। चलो बताओ। अगर सर सर सी वाला ऑप्शन ठीक। सर सी सर ऑप्शन। सी। यस सी वाला ठीक है। तो बच्चों देखो, कभी भी अगर क्रम को पलट करके दे दिया जाए ना, तो कंफ्यूज मत होना। अगर क्रम को पलट भी दिया गया हो ऑप्शन में, तो हमें कंफ्यूज, जल्दी बताओ, नहीं होना है। नहीं होना है। अपने आंसर पे डिगे रहना और वही वाला आंसर टिक करना। मेरी बात समझ में आ गई यस सर। यस ना? सर। यस। इसका एक एग्जांपल भी दे देते हैं ताकि आप लोगों के दिमाग में हमेशा के लिए ये बात अच्छे से समझ में आ जाए। देखो जैसे कि अगर तुम 3 गुणे 5 करते हो तब भी 15 ही आता है, और अगर तुम 5 गुणे 3 कर दो तब भी 15 आना है। यानी कि क्रम बदलने पर आंसर नहीं बदलता है। उसी तरीके से सी में देखोगे तो क्रम बदल दिया गया लेकिन आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। आया समझ में? यस सर। यस सर। चलो बहुत बढ़िया। अब आप इसको करके दिखाओ यार, ठीक है। और बच्चों सही करना, ओके, गलत मत करना यार आप लोग। प्रॉमिस करो सही करोगे, गलत नहीं करोगे, प्रॉमिस करो। सर प्रॉमिस हम सही प्रॉमिस करेंगे। सर। ओके ओके गुड। चलो जो बच्चों ने प्रॉमिस किया है ना, मुझे उम्मीद है उन लोगों ने प्रॉमिस को तोड़ना नहीं है ना। चलो क्वेश्चन क्या है देखो, लिखा है x² प्लस में 2x माइनस में 15। करके दिखाओ इस क्वेश्चन। आराम से करो, ठीक है। टाइम की चिंता मत करना, टाइम बहुत है अपने पास। आंसर करने की कोशिश करिए बेटा। चलो देखो, हमने पोल तो ऑन कर दिया, बट जल्दबाजी मत दिखाना। जब भी तुम्हारा आंसर आता है तभी आंसर करना, ठीक है। ऐसे नहीं सोचना कि अरे सर ने तो पोल ऑन कर दिया, हम तो अभी तक किए ही नहीं है, लाओ कुछ भी टिक कर देते हैं चारों में से। ऐसे मत सोचना। हम रुके रहेंगे, ठीक है। तुम आराम से करो। सर कर दिया, ठीक है। हाँ जी बेटा एकदम ठीक है आप। गुड। सर मेरा सही है। चलिए बाकी लोग भी बताइए। आई हैव डन सर। गुड।
कितनों का सही है? बेटा 3 बच्चों का ठीक है, 3 बच्चों का ठीक। अब तो 4 बच्चों का ठीक हो गया, 4 5 हो गया, बहुत शानदार, 5 बच्चों का ठीक हो गया। आई अटेंशन सर। बहुत बढ़िया यार, गुड, 6 बच्चों का ठीक हो गया। सर एक वो संख्या हमारे करने से बड़ी है। ओह बहुत सही, यानी कि आपका ठीक है बच्चा, गुड। यस सर, हमारा ठीक है। चलो, तो किसका किसका ठीक है, देखो हिमांशु का ठीक है, खुशी का ठीक है, और अपना अपना नाम बोलते जाओ। मुस्कान। सर मेरा भी ठीक है। हाँ, मुस्कान का ठीक है, और सर लक्ष्मी। लक्ष्मी का ठीक है, ओके, और सर मेरा भी ठीक है, मधु। मधु का ठीक है, ओके, और 5 लोगों का ठीक। और कौन कौन आंसर किए हैं सही? मेरा भी ठीक है। बताओ बताओ। सर हम आंसर भी बता सकते हैं, कभी आप ऐसे सोचो कि झूठ बोल रहे हैं बच्चे। नहीं नहीं, आंसर नहीं बनाना है, अभी अभी नहीं बताना है, क्योंकि देखो 7 बच्चे ठीक किए हैं, बाकी बच्चों का गलत हो रहा है। सर कितनों का सही है? बेटा 8 बच्चों का ठीक है। मेरा भी सही है। बहुत शानदार बेटा, बहुत शानदार, गुड। यार ऐसे ही अच्छे बच्चे आंसर करते हैं, ठीक है, भले उनको समय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो सही आंसर करते हैं। और इसमें मुझे जानते हो कोई परेशानी नहीं है, अगर आप थोड़ा सा लेट भी करते हो लेकिन सही करते हो, तो मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि आपने लेट आंसर किया, क्यों? क्योंकि मायने क्या रखता है, मायने रखता है कि आप सही किए हो। अब तुम खुद बताओ, हम जो पोल ऑन कर दें और तुरंत तुम टिक कर दो, अब वो गलत हो, क्या उसका सर कोई कितने बच्चों मतलब का है? सही है? 9 बच्चों का ठीक है बेटा, 9 बच्चों का ठीक है अभी तक। है ना? बच्चों आप खुद बता रहे हैं, जैसे मान लो मैंने पोल ऑन किया और तुमने तुरंत आंसर किया और वो गलत हो जाए, तो क्या उस चीज का कोई मतलब है? नो सर, सब जल्दबाजी में हो भी जाता है गलत। बिल्कुल वही बात है, इसीलिए मैं हर एक बच्चे से बोलता हूँ, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है, आराम से करो लेकिन ठीक करो। यस सर। चलो, टोटल 9 बच्चों का ठीक है। क्या हम पोल को बंद कर दें? यस सर। यस सर। चलो, यस सर। जिनका 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 ठीक है जरा नाम लिखो तो चैट सेक्शन में, जिनका जिनका ठीक है नाम लिख दो बेटा आप लोग। ओके, बहुत बढ़िया यार। चलो मैं नाम पढ़ लेता हूँ, है ना, सबका नाम पढ़ लेता हूँ, एकदम ईमानदारी पूर्वक लिखना। तो लिस्ट में नाम है खुशी, सालू, मुस्कान, जागृति, यास्मीन, लक्ष्मी, मधु, हिमांशु। चलो बहुत बढ़िया यार। सर ये ऑप्शन ठीक है सर, हमने सोल्व भी कर रखा है, नोटबुक चेक करवाएं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें नोटबुक देख पा रहा हूँ। खुशी, एकदम सही किया यार आपने, बहुत बढ़िया बेटा। यस सर। हिमेश, सर ये मनीष, सब भी, सर ये इनमें से एक दो बच्चे और दो स्कूल के और सारे काटी के हैं। हाँ ये तो है। चलो अच्छा, देखते हैं इस क्वेश्चन को। एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो ऐसा गुणा करना है कि 15 आए। तुम कहोगे सर ऐसे कैसे, आपने तो कहा था एक्स स्क्वायर का गुणांक देख लेना। तो बिल्कुल, एक्स स्क्वायर का गुणांक देखोगे तो वहां पर कोई संख्या नहीं है, तो वहां पर क्या माना जाएगा? सर 1 हाँ 1 माना जाएगा। अब 1 का गुणा तुम 15 में कराओगे तो 15 ही तो आएगा बेटा, है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो ऐसा गुणा करो कि 15 हो जाए, और ऐसा घटा दो कि 2x 2 हो जाए। 2 हो जाए। तो कौन कौन सी वो संख्याएं हो सकती थी? सर 5 और 3। 5 और 3, बहुत 5 3। बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चा। अब इसको गुणा कराओ, 5 का गुणा x में, सर 5, प्लस 5x। यस, -3x, -15, और
यहाँ पर दो भागों में बट जाएगा। चलो मैं एक कलर कर देता हूँ येलो पार्ट से और एक करता हूँ ब्राउन पार्ट से। देखो ये सब समझाने के लिए मैं करता हूँ बेटा, आपको ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये हो गया एक ब्रैकेट में ऐसे, दूसरे ब्रैकेट में -3 कॉमन लेंगे तो x+5 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें सेम ही लाना होता है, जो वैल्यू यहाँ पर आ रही होती है वही सेम वैल्यू यहाँ पर आनी चाहिए। ठीक है हिमांशु? हिमांशु समझ रहे हो आप? क्योंकि देखो तुमने हिमांशु ये गलती की थी, एक में कुछ और आया था दूसरे में कुछ और आया था। लगता है हिमांशु ने यस सर। अच्छा है, ठीक है। तो अब ये गलती मत करना बेटा हिमांशु, ठीक है? ओके सर। ये रहा आपका आंसर। कौन सा वाला टिक करोगे? बताओ खुद से, कौन सा टिक करोगे? सर ऑप्शन ए। यस। ऑप्शन ए। सर ए ऑप्शन। चलो सालू ठीक है यहाँ तक? बताओ सालू। यस सर। ठीक है आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन पूछ लें क्या आप लोगों से? यस सर पूछ लो। यस सर। पक्का करोगे ना? यस Yes, सर। यस ठीक है फिर। सर। तो मैं सब बच्चों से एक प्रश्न पूछता हूँ और आप लोग की जिम्मेदारी है इसको सही करना। ओके यस सर। यस सर। चलो ठीक है बच्चा। चलो ये करके दिखाओ आप। इस क्वेश्चन को करके दिखाओ आप लोग। x² - 14x + 24। चलिए बेटा बाकी लोग आंसर बताइए। अच्छा बच्चों ये बताओ, आप लोग ट्राई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कर रहे हैं। ओके ओके। पता लगे कि हम यहाँ पर बैठे हैं और आप लोग भी वहां पर बैठे ही हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। ठीक है तो ऐसे नहीं होना चाहिए। यस ट्राई करो बेटा। तो कोई भी दिक्कत होती है ना तो प्लीज हमसे जरूर पूछो आप लोग। हो गया सर। बहुत बढ़िया। बताइए क्या आंसर आ रहा है? सर x-3 x + 8। x-3 और x + 8। नहीं यार ये गलत आंसर है बेटा। बेटा ये गलत आंसर है, आपको दोबारा प्रयास करना पड़ेगा। देखो बच्चा आपने, मुझे लगता है ना कि सिर्फ तुमने गुणा करने वाले नंबर को सेटिस्फाई किया, लेकिन बच्चा यहाँ पर ये भी तो देखो प्लस का चिन्ह है, तो ऐसा हमें जोड़ना पड़ेगा कि जोड़ करके 14 ला दो। यानी कि तुमने, हमें लगता है कि 8 और 3 लिया है, तो तुमने सोचा होगा बच्चा कि 8 × 3 कर देंगे तो 24 मिल जाएगा। लेकिन ये भी तो सोचो कि 8 में 3 जोड़ते हैं तो मात्र 11 मिलता है, जबकि ले आना कितना है? 14 है। तो 11 नहीं लाना था बेटा, 14 लाना था। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा रविंद्र कुमार की आईडी से। बेटा गलती समझ में आ गई बच्चा? यस सर। ओके देखो आशीष की आईडी से एक मैं आंसर देख पा रहा हूँ और मुझे पता नहीं क्यों ये आंसर ठीक लग रहा है।
ये जो आंसर है ये मुझे ठीक लग रहा है। आशीष की आईडी से, क्या नाम है बेटा आपका? आशीष की आईडी से बेटा क्या नाम है आपका? मोहम्मद की भी आईडी से आंसर आया हुआ है। मोहम्मद की आईडी से बेटा क्या नाम है आपका? ओके, आपका नाम है महिमा। और मोहम्मद की आईडी से यास्मीन बानो। बहुत बढ़िया यार, देखो 2 बच्चों ने आंसर दिया। हालांकि मुझे बहुत ज्यादा सर क्लियरिटी मेरा भी नहीं। देख लो। ओके। बेटा एकदम अंधेरा छाया हुआ है। सर अभी हम कर रहे हैं। ओके ओके हिमांशु, ठीक है, मुझे ठीक ही लग रहा है वैसे हिमांशु। तो देखो यार 3 बच्चों ने एकदम सही सही आंसर किया आई थिंक। एक है यास्मीन, सर मेरा भी आ गया। आपका भी आ गया, वेरी नाइस। सर नोटबुक चेक कर लो। यस, एक है महिमा, हिमांशु है और खुशी है, ठीक है। यस ठीक है बेटा, सब सही है। हाँ, दिनेश की आईडी से भी ठीक आंसर आया है। सर एक में कंफ्यूजन हो गया था मेरे को। ओ, कहाँ पर? सर जो है हमने वो एलसीएम नहीं लिया था, हाँ, गुणनखंड किया था सर। सर उसमें मैंने ये सोचा कि वो माइनस करने पर आएगा, लेकिन वहाँ पे ओह, प्लस का निशान था ना। मैंने वो हाँ चेक नहीं किया सर, आपने सारे माइनस के दे रखे थे पहले। यस, देखो यही वजह था कि इस बार मैंने चेंज किया। और पता है, एग्जाम में भी आप लोग अपनी जो आंखें है ना चारों तरफ घुमा करके रखना, यानी कि कहाँ प्लस है, कहाँ माइनस है, कहाँ मल्टीप्लाई है, कहाँ डिवाइड है, इन सब का ख्याल रखना। ओके। ओके सर, लेकिन सर इसमें तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी। अच्छा चलो, इसीलिए मैं दिया भी था ताकि जो अच्छे बच्चे हैं उसको देख करके सही सही कर पाए। लेकिन आपने सफलतापूर्वक इसको ठीक किया, बहुत अच्छी बात। तो देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर की पहले कोई संख्या नहीं है, यानी कि 1 माना जा सकता है। और 1 का गुणा हमें 24 में करना पड़ेगा। तो ऐसा गुणा करो कि 24 आए। अब मैंने जितने भी क्वेश्चन दिए थे वहां पर हमेशा ये माइनस दे दिया था, याद करो। यहाँ पर हर जगह मैंने माइनस दिया था। तो आप लोग के दिमाग में ये बैठ रहा होगा कि हमेशा माइनस करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो भी चिन्ह होता है वही वाला काम करते हैं। तो बताओ, अगर यहाँ प्लस है तो हमें प्लस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यस सर। यस। तो ऐसा जोड़ो कि 14 आ जाए, 14 आ जाए। तो अब सर 24 का 12 माइनस 2। यस, नहीं अभी भी आप गलत बोल रहे हो। 12 माइनस 2 नहीं, 12 प्लस 2। देखो 2 से कट करो तो 12 दूनी 24, 6 दूनी 12, 2 3 6, 3 एकम 3। 24 को लिख सकते हैं हम लोग 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो देखो एक बच्चा क्या सोच सकता है, देखो यहाँ पर थोड़ा पॉसिबिलिटीज के बारे में बात करते हैं, कैसे कैसे बच्चे सोच सकते हैं। तो एक बच्चा सोचेगा कि लाओ इन तीनों का गुणा कर देते हैं और इसको अकेला छोड़ देते हैं। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी कि 8 और ये 3। तो वो सोचेगा अरे आ तो गया, 8 गुणे 3 करने पे 24 से तो आता है। लेकिन बच्चा, हमें दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करनी है। तो तुम खुद बताओ, 8 में 3 जोड़ोगे तो क्या 14 आएगा कि 11 आएगा? सर 11। तो 11। ये जो संख्याएं सर हैं, 11। क्या ये संख्याएं आप लोगे कि छोड़ दोगे? सर छोड़ देंगे। यस, इसको छोड़ना ही बेहतर है। चलो कोई बात नहीं, हम तो और प्रयास करेंगे, हम हार थोड़ी मानने वाले में से हैं। हम और प्रयास करेंगे, किसी भी बच्चे को हार नहीं मानना है, ठीक है। देखो अब हम लोग क्या सोचते हैं कि एक बार पीछे से करके देखते हैं, ऐसे क्या पता बात बन जाए। तो 2 अकेला बच जाएगा और 2 दूनी 4 3 12, फिर से गुणा करा तो 12 दूनी 24। चलो एक तो काम बन गया अपना। और 12 में 2 जोड़े तो कितना आता है? अरे सर यार 14। 14। सर आपने 24 लिख दिया। हाँ हाँ बेटा, अभी ठीक है।
यस सर अभी ठीक है। यस सर। वो क्या होता है ना, संगति का असर पड़ता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। 14 हो गया, आया यहाँ तक समझ में? यस सर आ गया। यस सर। ठीक है, तो जल्दी से ये सब इरेज करते हैं और हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो ब्रैकेट में लिखो 12 + 2 x। अगर सर कोई 11 + 3 करे तो गलत होगा आंसर। हाँ जी बेटा, एकदम गलत होगा, क्योंकि जब आप 11 + 3 करोगे तो 14 तो आ जाएगा, लेकिन 11 × 3 करोगे तो कितना आता है बताओ? सर 33। यस, 33। और जबकि हमें लाना कितना था? 24। 24। आया समझ में बच्चा? यस सर। यस सर। यस सर। गुड बेटा। यस अब सर। देखो यहाँ माइनस, देखो यहाँ माइनस है कि नहीं माइनस है? तो एक इसका भी माइनस। गुणा कराना आप लोग भूल जाते हो, ठीक है, तो ये भी कराना आप लोग। तो माइनस का गुणा प्लस में होगा तो माइनस आएगा, तो -12x। अब इस वाले माइनस का गुणा इस वाले प्लस में होगा, जल्दी बताओ क्या आएगा? +2x। नहीं बेटा, माइनस का गुणा जब प्लस में होता है अच्छा तो सर -2x है। -2x। यस। अब बताओ, इन दो भागों में कुछ कॉमन दिख रहा है? यस सर। सर क्या कॉमन है इस सर येलो वाले? सर x। यस। देखो आपने अगर छोटी सी भी गलती की ना, पूरा का पूरा उत्तर गलत हो जाएगा। यहाँ पर बताओ क्या कॉमन ले, 2 कॉमन ले या -2 कॉमन ले? सर 2। नहीं, -2 बेटा, -2 होगा। तब आया समझ में? यस सर। तो एक ब्रैकेट में होगा x - 12, दूसरे में होगा x - 2। किसी को कोई दिक्कत? और एक बार फिर समझा नो दो। सर। अच्छा, केशव की आईडी से बेटा जवाब बेटा बताओ। केशव सर फिर से समझा दो एक बार। कहाँ से बेटा? सर कौन सी वाली लाइन से बताओ? ये x ब्रैकेट में x -12 से। अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ गए। तो देखो बच्चा, हुआ ये है ना कि यहाँ से हम कॉमन लेंगे। देखो यहाँ पे मैंने आपको समझाने के पर्पज से 2 भागों में कलर कर दिया, एक है येलो एक है रेड। तो जो येलो वाला पार्ट है ना बेटा, उसमें से मात्र यक्स कॉमन होगा, तो x - 12 बच जाएगा। और जब यहाँ से तुम -2 को कॉमन लोगे तो यहाँ से देखो -2 गायब होगा तो मात्र यक्स बचेगा, और 12 दूनी 24 होता है, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब 2 का गुणा 12 में कराओगे ना, तभी आपको 24 मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है बेटा आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि ये एक दिक्कत कर रहा होगा कि सर यहाँ पर तो प्लस है और आपने अचानक से माइनस क्यों लिख दिया। तो इसको माइनस इसलिए लिखा क्योंकि देखो यहाँ पर भी माइनस है, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके आसानी से क्या बना देगा? प्लस। खुशी, प्लस बनाएगा ना? यस सर। सर मैं ऊपर से कंफ्यूज हो रही हूँ सर, आप फिर से समझाओ। ऊपर से कंफ्यूज हो रहे हो? अरे बाप रे, कहाँ भाई साहब, कहाँ पे आप गलती कर रहे हो? बताओ बताओ। सर ये 12 + 2 से। सर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। अच्छा रुको, देखो हमने एक बार साइन चेंज की, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर अब माइनस नहीं है, प्लस है। तो ऐसा जोड़ेंगे कि 14 आ जाए। तो वो कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं? अरे एक संख्या होगी 12, एक संख्या होगी 2, क्योंकि 12 में 2 जोड़ोगे तभी तो वो 14 बनाएगा, और 12 × 2 होगा तो बच्चों 24 आ जाएगा। यस सर। सर मैंने 12 - 2 कर रखा था, इसलिए मेरे को कंफ्यूजन हो रही थी। ओ तो लेकिन अब तो क्लियर है ना कि प्लस क्यों किया गया है? यस सर अब से हो गया। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और ये रहा आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन। देखो कंफ्यूज मत हो बेटा, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो। अच्छा एक बात और, मैं सब बच्चों को यहाँ पर थोड़ा याद दिला देना चाहता हूँ। देखो
ध्यान से, यहाँ पर प्लस नहीं है। तो जैसे अभी को करवाया था ना, तो उसमें प्लस था, लेकिन यहाँ पर देखो माइनस है। तो जैसे मैं माइनस वाला करवाता था सवाल, याद करो क्लास की स्टार्टिंग में 2-3 क्वेश्चन करवाए थे माइनस वाले, याद है कि नहीं याद है? यस याद है सर। हाँ, तो वो जो माइनस वाला था ना, तो कुछ माइनस वाला काम करना बेटा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं फिर से बोल देता हूँ, देखो यहाँ पर प्लस नहीं है, माइनस है, तो इस माइनस के अकॉर्डिंग ही काम करना। ओके बच्चों? यस सर। सर आप ये मेरे लिए कह रहे हो ना? क्या हुआ? सर आप ये मेरे लिए कह रहे हो ना? हाँ, ये सब बच्चों के लिए लागू होता है। चलिए ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। ट्राई करिए बेटा। तो ट्राई करना नहीं छोड़ना है, ठीक है? किसी भी हाल में अपना 100% देना है। क्या सारे बच्चे अपने अपने नोटबुक पे सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं सर। ओके। मैंने पोल ऑन किया हुआ है, बट जब भी आपका आंसर आए तभी आंसर करना, जल्दबाजी में कुछ भी मत टिक करना बेटा। तीन बच्चों का ठीक आया है। सर किस किस का? बेटा देखो, नाम तो नहीं शो होता है, हालांकि पोल में देख करके आप लोग खुद अपना नाम बता सकते हो कि हाँ सर वो वाला मेरा है, ठीक है? अब 4 बच्चों का ठीक है। सर मेरा ठीक है। बहुत शानदार। बच्चों देखो, क्रम अगर पलट रहा हो ना तो डरो मत। याद करो मैंने सिखाया था, क्रम अगर पलट भी जाए तो भी आपका उत्तर ठीक माना जाता है। बताओ सिखाए थे कि नहीं सिखाए थे? यस सर सिखाया था। है ना? तो वो वाला जो कॉन्सेप्ट है इस वाले क्वेश्चन में बखूबी लगेगा, अच्छे से लगेगा वो वाला। तुम सर देख आपने लगा रखा है इसलिए लगेगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये मेरा तजुर्बा है, ठीक है? यहाँ पे ये चीजें पलटेंगी, समझ रहे हो? यस सर। यस। यस सर। सर जिसकी हम पहले क्लास लेते थे ना, वो ये कर करण दिया। सर हमसे ऐसे ही बातें करते थे। क्या हुआ? सर जिसकी हम पहले क्लास लेते थे ना सर की, करण सर की, वो हमसे ऐसे ही बातें करते थे। अच्छा। ओके। नहीं, अच्छी बात है यार, करना चाहिए, बच्चों के साथ इंगेज होना जरूरी है ना? लेकिन सर क्लास में कोई बोलता ही नहीं है। घर पे तो सब बोलते हैं लेकिन फोन पे कोई बोलता ही नहीं है सर से। वही बात है, क्योंकि देखो यहाँ पर काम की बातें होती है ना तो लोग नहीं बोलते हैं, अगर ये बेकाम की बातें होती तब सब लोग बोलते हैं, है कि नहीं? हाँ सर। चलो 7 बच्चों का ठीक है। तब बीच नहीं में सर, हम कहीं तो बोल बहुत जाना फ्री है। चाहिए। चलो यार, देखो सब लोग पार्टिसिपेट किया करो, है ना? सब लोग माइक ऑन किया करो, बताया करो कि सर इसका आंसर ये आएगा, ये आएगा, है ना?
तो अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगेगा कि चलो बच्चे सीख रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना। सर आपकी याददाश्त तो बड़ी तेज है सर, हमारा नाम आपने झट से याद कर लिया। यस 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 बेटा, बिल्कुल। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इस वाले सवाल का अधिकतर बच्चों ने ठीक उत्तर दिया, टोटल 10 लोगों का ठीक। सर मेरा सही है। बहुत अच्छी बात, आई हैव डन सर। गुड। सर मुझे माइनस और प्लस में अब बताओ चैट में इसका उत्तर क्या तो है। मैं बताऊं क्या आएगा इसका उत्तर? हाँ हाँ बताओ। सर डी ऑप्शन। यस, तो देखो बेटा, ये रहा 2, ये रहा 5, 5 गुणे 2 करने पे कितना आता है? माइनस और प्लस में गलती हो गई लास्ट में। ओ समझ गया, 5 गुणे 2 यानी कि 10 होता है। सर तो यही गलती मेरी हो गई माइनस। अच्छा, समझ तो नहीं आया। ऐसा गुणा कराओ तो 10 हो जाए, और ऐसा घटाओ, देखो यहाँ पे माइनस लगा है, तो ऐसा घटाओ कि 3 आ जाए। सर 5 तो बस माइनस 2। यस, 5 - 2। बताओ सबको आया समझ में? यस सर। ओके, अच्छा देखो, ये वाला माइनस है, ये वाला माइनस है, माइनस माइनस मिलके क्या बना देगा? सर प्लस। यस, प्लस। सर आपकी बार मैंने कोई मिस्टेक नहीं की माइनस प्लस में। गुड। तो देखो, ये है येलो वाला पार्ट, ये है आपका ब्राउन वाला पार्ट। येलो वाले पार्ट से सिर्फ और सिर्फ y कॉमन ले सकते हैं, और ब्राउन वाले पार्ट से सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि कुछ कॉमन दिखेगा ही नहीं यहाँ। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 2y - 5, और दूसरे में हो जाएगा y + 1। मैंने कहा था कि अगर इसको पलट करके भी लिख दिया जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, उस हिसाब से डी वाला ठीक हो जाएगा। आया सबको? यस सर आ गया। यस सर आ गया। तो कैसी लगी आपको ये क्लास बेटा? सर वेरी इंटरेस्टिंग। गुड, बहुत अच्छी बात है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बहुत कुछ सीखेंगे इसके आगे भी हम लोग, और कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे पूछ लो। नो सर कोई